फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताऊंगी। पीसीओडी होती क्या है और पीसीओडी का लेडीज़ के साथ क्या संबंध है। पीसीओडी एक लेडीज़ में बहुत कॉमन समस्या हो गई है। पहले ये होती थी या नहीं होती थी नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहुत से लोगों को होती थी। लेकिन अब हर मतलब 10 लड़कियों में से 2-4 लड़कियों को होती है इस तरह की प्रॉब्लम। इसमें क्या सिम्टम होते हैं कि क्यों होती है। आप एक तो बैठ के पढ़ते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे की सिटिंग देते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपका फ्यूचर बनना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक सिटिंग रहती है, क्लास में सिटिंग रहती है, फिर आप पढ़ते हो तो आपकी एक सिटिंग रहती है। तो आप आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कंटिन्यू सिटिंग मत करिए, थोड़ा सा घूम घूम कर भी पढ़िए। जितना आप याद कर लें, जितना आपको पैराग्राफ याद कर लें, उसको घूमिए और चलिए। घूमने और चलने से क्या होगा, आप एक जगह नहीं बैठे रह रहे हैं। बैठे ना रहने की वजह से आप मोटे नहीं हो रहे हो। मोटे नहीं हो रहे तो आपके हार्मोन्स वगैरह जो मूव करने चाहिए वो मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप ये फ़ास्ट फूड जो होते हैं, ये मोमोज़ हो गए, मैगीज़ हो गई, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, ये खाना अवॉइड करिए, तो आप पीसीओडी से बच सकते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। ये फीमेल्स में होती है। फीमेल्स में क्या होता है, आप मोटे हो जाते हो, ये बेली एरिया आपका मोटा हो जाता है, आपके यहाँ पे बाल निकल आते हैं, आपकी मूछें निकल आती हैं और आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। दूसरा, ये आपकी यहाँ पे काली लकीर हो जाती है, काला निशान हो जाता है। और भी और समस्या होती है, आपके अंडर आर्म काली हो जाती हैं, आपके इनर थाइज काले हो जाते हैं। तो इस तरह से जब काले हो जाते हैं और ये सब चीज़ें होने लगे तो आप समझ लीजिए आपको पीसीओडी है। पीसीओडी एक पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं इसको। मतलब जो ओवरीज होती हैं उसमें एग्स बनते हैं, वो एग जो है थिक हो जाते हैं और वो फूटते नहीं हैं, और उसको फूटने की वजह से आपको मेंसेस नहीं आता है और आप कई महीनों तक मेंसेस नहीं आता है। तो आप सोचते हैं कि क्या है, हम फीमेल्स तो बोलते हैं अच्छा है नहीं आया, वी आर कंफर्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक साइकिल है और इसको एवरी मंथ आना ज़रूरी है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी लेडीज़ सुन रही हैं, अगर उनकी बच्चियां एक साथ 8 घंटे बैठी हुई हैं, 4 घंटे एक ही जगह पर बैठी हैं, उनसे कहिए कि मूव करके पढ़िए, घूम घूम कर पढ़िए, ठीक है। और उनको प्रोटीन डाइट ज़रूर दीजिए, प्रोटीन से हार्मोन बैलेंस रहते हैं, ठीक। पीसीओडी में क्या होता है, जब आप पीसीओडी से ग्रसित हो जाते हैं तो आप डिप्रेशन की ओर भी जाने लगते हैं, क्योंकि आप मोटे हो रहे हैं। तो मोटे होने की वजह से आपको लोग वक्त टूकते हैं, अरे मोटी हो गई, क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ये लोअर एरिया इतना मोटा हो जाता है, अब पूरे फुल बॉडी मोटी हो जाती है। तो इस तरह से जब हो जाता है तो आप परेशान होने लगते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो बैठे रहना, दूसरा प्रोटीन की डाइट कम लेना, तीसरा ये है कि हम जो फास्ट फूड खाते हैं उससे हमारी इंटेस्टाइन की इनर लेयर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने की वजह से वो लीकी हो जाती है और इसको बोलते हैं लीकी गट, जिसकी वजह से आपकी जो इनर बॉडी, कोई भी खाना पीना आया तो आपके एंटीबॉडीज़ हैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो आपके हार्मोन्स उस पर काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और वो चीज़ वहाँ से रहती है तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी बच्ची अगर फास्ट फूड ज़्यादा खा रही है तो उसको अवॉइड करें, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाने के लिए दें। दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, सोयाबीन का मिल्क है, बादाम है, अखरोट है, इस तरह की चीज़ देना शुरू करिए बच्ची को। और उससे कहिए 2 किलोमीटर दूर पर डे वॉक करें, ऊपर नीचे सीढ़ियों पर चढ़ें। ये बिना दवाइयों के भी सही हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि जब मर्ज इतना बढ़ जाता है कि आप लोग इस तरह के काम नहीं कर पाते हैं और मर्ज बढ़ जाता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स इसको दवाई देते हैं। एक स्टिप होती है, उसमें 28 दिन की टैबलेट होती है, उस 28 दिन के खाना पड़ता है और उसको जब छोड़ते हैं तो आपका पीरियड आता है। यही कंटिन्यूस आपका 7-8 महीने चलता है। अगर ये डिसबैलेंस कर देते हो, आप उस दवाई को खाना बंद करते हो तो आपकी और प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है।
इसलिए ऐसी बच्चियों को, ऐसी लेडीज़ को जिनको पीसीओडी है, उनको सतर्क रहना चाहिए। मेंसेस नहीं आएंगे, आपके ओवरी में गांठें टाइप की बन जाएंगी, और पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं जिसको, जो आपके मैरिज जब होगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा है, आप अपने आप को सुधारिए, अपने थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करती रहिए। आप ऊपर नीचे चलिए, रस्सी कूदिए, अगर आपको हो गया है तो आप रस्सी कूदिए। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से आधा घंटे तक ये आप कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं। आप रिस्क वॉक करिए, आप ऐसे चलिए जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और संग में प्रोटीन डाइट लेते रहें। तो ये पीसीओडी की समस्या है। और मैं डॉक्टरी लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, एक मोटा मोटा मैं आपको समझा रही हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी बच्चियों को, थोड़ा सा मदर के लिए है कि आप अपनी बच्चियों को सुधार करिए, उनकी एक्टिविटी में ध्यान दीजिए, उनको प्रोटीन युक्त खाना दीजिए, और हर आधा घंटे में उनसे घूम, जो याद कर लिया उसको घूम घूम के याद करें, एक ही जगह नहीं। अगर एक जगह उन्होंने लगातार सिटिंग दी है, लोअर बैली सब हो जाएगी, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ टेबल पे बैठे हुए नमकीन खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं, पिज़्ज़ा खा रही हैं, आज ही तो खाया मम्मी, आज ही तो खाया मम्मी, इस तरह से बातें हो जाएंगी। तो ये नहीं करना है, और पीसीओडी से अपनी बच्चियों को बचाना है। और अदरवाइज़ अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के जाइए, और अपनी एक गायनोकोलॉजिस्ट सेट करिए, उनके पास जाइए, उनकी बातों पर विश्वास करिए, उनसे जो मेडिसिन लिखी है जिस हिसाब से बताएं वैसी मेडिसिन खाना शुरू करिए। ये मत देखिए कि उसने अच्छी तरह से बात नहीं करी, या खिसिया रही हैं, या आपको डांट रही हैं। नहीं, अगर डांट रही भी हैं तो आपको भले के लिए डांट रही हैं, आपको मेडिसिन लिख रही हैं, आपके भले के लिए लिख रही हैं, आपको सही करने के लिए लिख रही हैं। तो अपने डॉक्टर पर विश्वास करिए, जैसा आप विश्वास कर सकते हैं उन पर विश्वास करिए, और जैसा गाइडलाइन आपको डॉक्टर्स बताते हैं वैसे करिए। और घरेलू उपाय मैंने बता ही दिए हैं किस तरह से आप अपने आप को फिट रखेंगे। आई एम सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ये बताइएगा आपके आस पड़ोस में पीसीओडी के पेशेंट रह रहे होंगे। अचानक से बच्ची मोटी होती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, या काले निशान बनते हैं, अंडर आर्म काली हो रही है, थाई काली हो रही है, कमर पर काला हो रहा है। काला भी मतलब ऐसा काला जैसे क्या बताऊँ, अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है उस तरह का काला, ब्राउनिश टाइप का काला, और यहाँ पे से ऐसी गंदी सी स्किन हो जाती है। आप कहोगे कि रगड़ती नहीं है, आप कहोगे कि कुछ करती नहीं है, नहीं, ये उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये इंटरनल जो प्रॉब्लम हो रही है, आपको हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, आपका लीकी गट हो गया है, हार्मोन्स काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सुधा त्रिपाठी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।